खबर उत्तरकाशी से है, जहां डुंडा विकासखंड के अंतर्गत निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल के बाहर बीते 20 अगस्त से श्रमिकों का धरना लगातार जारी है। कंपनी नवयुगा द्वारा ग्योनेटी और आसपास क्षेत्र के 65 श्रमिकों को अचानक काम से हटाए जाने के बाद यह विरोध आंदोलन शुरू हुआ। श्रमिकों का कहना है कि कंपनी ने उन्हें बिना किसी नोटिस के कंपनी से बाहर निकाल दिया है। इस निर्णय ने न केवल उनकी नौकरी छीनी है, बल्कि उनके पूरे परिवार को भूख और बेरोजगारी की कगार पर ला खड़ा कर दिया है। कल सोमवार को भी श्रमिकों ने टनल साइट पर जोरदार नारेबाजी कर प्रबंधन के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। उनका कहना है कि यह केवल 65 लोगों की नौकरी जाने का मुद्दा नहीं है, बल्कि 65 परिवारों के भविष्य का सवाल है। श्रमिकों ने कंपनी के सामने 2 प्रमुख मांगे रखी हैं। पहली मांग सभी 65 श्रमिकों को तत्काल पुनः काम पर रखा जाए और दूसरी मांग टनल निर्माण कार्यों से क्षतिग्रस्त हुई नहरों, रास्तों और आसपास के ढांचों को तत्काल मरम्मत किया जाए। धरना शुरू होने के बाद स्थानीय प्रतिनिधियों ने भी श्रमिकों की आवाज उठाई है। बीते 20 अगस्त को डुंडा के नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख राजदीप परमार ने कंपनी प्रबंधन से लंबी वार्ता की, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकल पाया। श्रमिकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धरना स्थल पर कल सोमवार को तहसीलदार डुंडा भी पहुंचे, लेकिन पीड़ित श्रमिकों का आरोप है कि समाधान करने के बजाय तहसीलदार ने उन पर मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। श्रमिकों का कहना है कि रोजगार छीनने के बाद अब यदि उन पर मुकदमे का बोझ डाला गया तो यह उनके साथ दोहरी मार होगी। आसपास के ग्रामीण भी श्रमिकों के समर्थन में उतर आए हैं। उनका कहना है कि विकास कार्यों का असली उद्देश्य तभी सफल होगा जब स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले और उनके गांव रास्तों को नुकसान ना पहुंचे। लगातार धरने की वजह से टनल साइट पर काम प्रभावित है। श्रमिकों ने चेतावनी दी कि यदि जल्दी ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और भी उग्र हो जाएगा। सिलक्यारा टनल का यह विवाद अब केवल श्रमिकों की नौकरी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि यह स्थानीय रोजगार, विकास और जनजीवन के बीच संतुलन का बड़ा सवाल बन गया है। आपदा के इस कठिन समय में रोजी रोटी छीनने से परेशान श्रमिकों की आवाज क्या कंपनी प्रबंधन और सरकार तक पहुंचेगी? फिलहाल धरना जारी है और 65 परिवार अब भी न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हिमवंत टाइम्स के साथ। नमस्कार।